बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की कुर्सी कौन संभालेगा? मोदी शाह के बाद बीजेपी का क्या होगा? योगी प्रधानमंत्री के लिए फिट बैठते हैं, लेकिन अमित शाह जैसी चाणक्य नीति बीजेपी में कौन बनाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब बीजेपी खुद इस वक्त तलाश रही है। हम आपको बताते हैं कि अमित शाह की कुर्सी के लिए बीजेपी में सबसे फिट नेता कौन है। कौन है वो बीजेपी का नेता जो अमित शाह के लक्ष्य कदम पर चल सकता है। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि हमारे दावे का आधार क्या है। लेकिन उससे पहले सुनिएगा झारखंड में कैसे इस नेता की आहट से सोरेन सरकार में खलबली मच गई है। बीते कुछ दिनों से हेमंत बिस्वा दिल्ली में है। दिल्ली से उनकी नजर झारखंड की सियासत पर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जनाब को कांग्रेस मुक्त भारत की कमान खुद अमित शाह ने सौंपी है। ये दावा सनसनीखेज तब हुआ जब कांग्रेस के ही एक विधायक जयमंगल अनूप ने एक चिट्ठी लिखकर कहा कि हेमंत बिस्वा यहाँ सरकार गिराना चाहते हैं। उन्होंने हर बागी विधायक को मंत्री पद और 10 करोड़ रुपए देने का लालच दिया है। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, जबकि सच ये है कि कांग्रेस विधायक खुद ही भ्रष्टाचार के खेल में फंसे हैं। 30 जुलाई को झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन वैक्सन और राजेश कच्छप 50 लाख कैश के साथ पकड़े गए थे। कांग्रेस ने उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया और ये कहने लगे कि ऑपरेशन लोटस एक्सपोज हुआ। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन खुद कांग्रेस से दूरी चाहते हैं, इसलिए इस पर खामोशी साधे हैं। झारखंड से पहले हेमंत बिस्वा ने मिशन बंगाल को भी अंजाम दिया था, जो ममता बनर्जी मोदी और अमित शाह को बंगाल में घुसने नहीं देना चाहती थी। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दुश्मनी भूलना चाहती हैं। ममता को मोम बनाने का काम भी कहते हैं कि हेमंत ने ही अंजाम दिया। चर्चाएं ये भी हैं कि इसी महीने दार्जिलिंग में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हेमंत बिस्वा ने ममता बनर्जी को ऐसा समझाया कि वो जगदीप धनखड़ को वोट देने को तैयार हो गई और मोदी के खिलाफ बागी तेवर छोड़ दिए। ये दोनों सियासी घटनाक्रम अभी हाल ही के दिनों के थे, इसलिए हमने आपको याद दिलाए। अब सुनिए हेमंत बिस्वा आखिरकार शाह की कुर्सी के लिए सबसे बड़े दावेदार क्यों दिखाई देते हैं। कहते हैं जो काम बीजेपी में नड्डा अध्यक्ष रहते हुए नहीं कर पाते, वो काम हेमंत बिस्वा चुटकियों में कर देते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएए एनआरसी लागू किया था, तब बीजेपी शासित राज्यों का कोई मुख्यमंत्री इसे लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यहाँ तक कि बीजेपी के प्रवक्ता भी इसे लोगों को समझा नहीं पा रहे थे, जबकि हेमंत बिस्वा ने न सिर्फ लोगों को समझाया बल्कि इसे अपने राज्य में लागू भी करवाया था। हेमंत बिस्वा उम्र में अमित शाह से 4 साल छोटे हैं, लेकिन उनसे बड़े चाणक्य भी बन सकते हैं। वो असम के सीएम हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों में सीएम उनका सम्मान करते हैं और उनकी कही हुई बातों पर अमल भी करते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे ने बगावत की तो विधायकों को गुवाहाटी भेजा गया, क्योंकि शाह को उन पर भरोसा था और अमित शाह केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए जोड़ तोड़ से हटना चाहते थे और ये काम उन्होंने खुद अंजाम दिया। तो क्या वाकई में मोदी के उत्तराधिकारी योगी और गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी पर बैठेंगे हेमंत बिस्वा? खैर ये तो अभी कयास हैं। बीजेपी में कब, कहां, कैसे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि हेमंत बिस्वा इस वक्त बीजेपी के एक और चाणक्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।